सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आपके पास बचे हैं अब 11 दिन और इन 11 दिन में आपको कवर करना है आपके चारों के चारों सब्जेक्ट्स की रिवीजन इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कोर्स। तो ये 4 दिन में जो आपको ये 11 दिन में जो आपको 4 सब्जेक्ट्स रिकवर करने हैं, इसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका ये कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एज एन एंकर पूरा आखिर तक चलाते रहो। 11 दिन तक के आप उस सब्जेक्ट की रिवीजन कंटिन्यूस बेसिस पे करते रहो, मतलब हर दिन उस सब्जेक्ट की आप मैक्सिमम 3 से 4 घंटे पढ़ाई करोगे, बाकी पूरा दिन यू विल बी फोकसिंग ऑन सम अदर सब्जेक्ट, मे बी इकोनॉमिक्स, मे बी लॉ, मे बी मैथ्स। वही करना चाहिए अगर आप एक सब्जेक्ट को एंकर बना के चल रहे हो तो। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप फुल फ्लेजेड ऑन अ डेली बेसिस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ के चलो और उस सब्जेक्ट की कंप्लीट रिवीजन कर लो आप फॉर अ पीरियड ऑफ से 2 days और 2.5 days। अब अगर आप फुल फ्लेजेड एक ही सब्जेक्ट की रिवीजन करना चाहते हो तो आपके पास 11 दिन है, 11 दिन को डिवाइड करना पड़ेगा 4 पेपर्स के साथ, तो आपके पास 2.5 days पर पेपर बचता है। और जब आपको इस तरह की पढ़ाई करनी हो तो द बेटर ऑप्शन इज डू इट इन द रिवर्स ऑर्डर। मतलब पहले आप आखिरी वाले पेपर की पढ़ाई करिए, फिर आप मैथ्स की पढ़ाई करिए, फिर आप लॉ सब्जेक्ट की पढ़ाई कर लीजिए और उसके बाद आप अपने आप आपके अकाउंट्स पेपर के साथ जाके कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये 2 तरीके हैं आपके पास। या तो अब एक सब्जेक्ट को एंकर क्यों बनाना चाहिए, तो उसमें फायदा यह होता है कि आपको चेंज ओवर मिलता है। यू डू नॉट गेट सैचुरेटेड। अगर आप सैचुरेट हो जाते हैं तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। और अगर आप 2 सब्जेक्ट्स कर रहे हैं एक दिन में तो आपका सैचुरेशन कम होता है। और क्यों मैंने अकाउंट्स को ही एंकर के तौर पे कहा, इसके पीछे 2 रीजंस हैं। एक, क्योंकि ये आपका पहला पेपर है और पहले पेपर का परफॉर्मेंस आपके अगले 3 पेपर पे हमेशा इंपैक्ट करता है, ये याद रखिए। तो उसे अब कैसा जाएगा उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्या मुझे एग्जाम में याद आएगा उसके बारे में बात नहीं करेंगे, प्रिपरेशन किस तरह की करनी है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। हमारे हाथ में पेपर अच्छा जाना खराब जाना ये नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ हमारी पढ़ाई है, याद रखिए। अब अगर अकाउंट्स के बारे में बात कर लूं, अकाउंट्स अगर आप एज एन एंकर सब्जेक्ट चला रहे हो या फिर आखिर के 3 दिन में भी आप रिवाइज कर रहे हो, जिस तरह से भी आप इसको पढ़ाई कर रहे हो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, एवरीवन्स ओन चॉइस। तो आपने करना क्या चाहिए, तो अकाउंट्स के लिए मैंने पहले भी कई सारे क्लासेस में बताया हुआ है that you should be doing the complete go through of the revision test papers, the mock test papers and the past papers। कब तक के पास पेपर्स? 4 एग्जाम्स आपकी छोड़ के, ऑफ कोर्स आपके एग्जाम का तो पेपर अब तक रिलीज भी नहीं हुआ है। आरटीपीज एंड एमटीपीज पिछले 3 एग्जाम्स के इंक्लूडिंग योर एग्जाम, मतलब जून 24 की आरटीपी एमटीपी, सितंबर 24 की आरटीपी एमटीपी, जनवरी 25 की आरटीपी एमटीपी, और उसके साथ साथ आपने करना चाहिए पास्ट 4 पेपर्स का प्रिपरेशन। तो जब आप इन सेशंस को कंप्लीट कर लोगे तो बी रेस्ट एश्योर्ड माय डियर फ्रेंड्स, जब इन सारे रिसोर्सेस को कंप्लीट कर लोगे तो बी रेस्ट एश्योर्ड दैट योर प्रिपरेशन इज डन, और उस बेसिस पे आप अपनी एग्जाम अच्छे से लिख पाओगे। मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूं, क्योंकि जहां तक आरटीपीस की बात है तो आरटीपी में तो हर टॉपिक पे कम से कम एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उस तरह से आपका हर टॉपिक अपने आप रिवाइज हो रहा है। जहां तक बात है मॉक टेस्ट पेपर्स की, मैंने पिछले 3 एग्जाम्स के आपके एग्जाम को मिला के एमटीपी चेक की हुई है, उसमें भी आपका हर टॉपिक ऑन एन एवरेज कवर हो ही रहा है। और प्लस अगर आपने पिछले 4 पेपर भी सॉल्व कर लिए हैं तो उसमें भी लगभग हर टॉपिक पे आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो अगर 4 क्वेश्चन मेरे पास पेपर से हो रहे हैं,
3 पेपर्स मेरे आरटीपी से हो रहे हैं और 6 क्वेश्चंस मेरे एमटीपी से हो रहे हैं, तो हर टॉपिक पे ऑन एन एवरेज 10 से 13 क्वेश्चंस मैं कवर कर रहा हूं। और अगर हर टॉपिक पे मैंने 10 से 13 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, तो इसका मतलब मैंने एग्जाम में आने वाले सारी वैरायटी के लगभग क्वेश्चंस तो कवर कर ही लिए हैं। एंड दैट्स द रीजन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस, और जहां तक मैं जब क्वेश्चंस की बात करता हूं तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने क्वेश्चंस गो थ्रू करने चाहिए, आप में रफ में क्यों ना हो पर सॉल्व जरूर करना चाहिए। आप रफ में लिखिए, आप पूरा डिटेल में आंसर मत बनाइए, आप सिर्फ अमाउंट्स लिखिए। अगर जर्नल एंट्री है तो सिर्फ जर्नल एंट्री के वो शॉर्ट फॉर्म्स लिख दीजिए, नरेशंस मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर वो लिखिए। जब आप वो लिख के निकालोगे तो अपने आप आपकी ये प्रॉब्लम्स जो होती है ना कि एग्जाम में मैं स्टार्ट नहीं कर पाया क्वेश्चन को, एग्जाम में मुझे समझ ही नहीं आया क्वेश्चन कैसा था, ये सारी दुविधाएं आपकी खत्म हो जाएगी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपने अगले 11 दिन पूरे ताकत से इन्वेस्ट करने हैं, इसमें से कोई भी समय आपको वेस्ट नहीं करना है।